हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रीट की जो पात्रता परीक्षा है वो आपकी फरवरी के महीने में होने जा रही है। तो उससे संबंधित मैं आपको हिंदी विषय की तैयारी कराऊंगा और मैं आज की इस वीडियो में आपको 1 से 5 तक यानी कि प्राइमरी लेवल जो है रीट की परीक्षा का, उसका हिंदी का जो पाठ्यक्रम सिलेबस है उसके बारे में बताने वाला हूं। 30 नंबर का आपके पेपर में ये पूछा जाता है। तो बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बात कर लेते हैं अपने पाठ्यक्रम के बारे में। तो हमसे क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न, यानी कि आपको एक गद्यांश दिया जाएगा जिसमें से आपसे व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे व्याकरण के अंतर्गत हमारे संज्ञा, सर्वनाम, संधि, बहुत सारे टॉपिक आते हैं, उससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्द और अर्थ, शब्द शुद्धि यानी कि जिसको वर्तनी भी कहते हैं, उपसर्ग पूछा जा सकता है, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, यानी कि आपसे व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न। अब वो बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं? रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, यानी कि किसी भी लाइन के नीचे आपको रेखा करके दे दिया जाएगा, उसका अर्थ पूछ लिया जाएगा। वचन पूछ लिया जाएगा, काल पूछ लिया जाएगा, लिंग ज्ञात करना पूछ लेगा आपसे, दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना, यानी कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका वचन बदल दीजिए, एक वचन है तो बहुवचन क्या होगा, काल बदल दीजिए और लिंग बदल दीजिए, यानी कि स्त्रीलिंग का पुरुषलिंग। आपसे इससे संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां और विराम चिन्ह, यानी कि वाक्य जो आपके होते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। साथ में आपसे मुहावरे पूछ लेगा, जो विख्यात लोकोक्ति होती हैं उनके बारे में पूछ लेगा, और विराम चिन्ह तो आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, यानी कि आपकी जो पेडागॉजी होती है, भाषा शिक्षण भी आपसे पूछा जाएगा। सीटेट से संबंधित भी आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो आपने पेडागॉजी सीटेट में पढ़ी होगी वो आपके यहाँ पर भी काम में आने वाली है। फिर आपसे पूछा जाएगा भाषाई कौशलों का विकास, यानी कि जो भाषा के कौशल होते हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण में कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं? शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, यानी कि जो हमारा शिक्षण है उससे संबंधित भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। फिर आपसे पूछा जाएगा भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, यानी कि मूल्यांकन भी जब आप किसी भाषा को पढ़ाते हैं उसका मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण आप कैसे करेंगे ये भी आपसे पूछा जाएगा। समग्र और सतत मूल्यांकन उपचारात्मक शिक्षण, जिसको रेमेडियल टीचिंग भी कहा जाता है, उससे संबंधित भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और फिर इन्होंने नई चीज ऐड करी है, वो है राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय। तो राजस्थान के बच्चों के लिए ये आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को ये पता होगा, लेकिन जो अन्य राज्य के बच्चे हैं उनके लिए एक थोड़ी सी चुनौती का कार्य हो जाएगा कि वहाँ पर जो भाषा और बोलियाँ बोली जाती हैं उनको याद करना। तो कुल मिलाकर के आपका ये पाठ्यक्रम होने वाला है, और आपको नीचे मेंशन करके दिया गया है कि यहाँ पर जो लेवल होगा वो कठिनाई का स्तर सेकेंडरी यानी कि कक्षा 10 तक का होगा। यानी कि कक्षा 10 तक का आपसे सिलेबस पूछा जाएगा, जो लेवल पेपर का होगा वो हाई स्कूल लेवल का होगा। तो आप लोग देख सकते हैं आपके जो हिंदी के सिलेबस के बारे में मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी है। तो बहुत ही जल्द आपकी इससे संबंधित क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर देना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।